नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को बदलने का वादा भी करता है और एक बड़े खतरे की घंटी भी बजाता है। यह विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कुछ लोग इसे जादू की छड़ी मानते हैं जो हर समस्या का हल कर देगी, तो कुछ इसे एक ऐसा बुलबुला कहते हैं जो कभी भी फूट सकता है और अपने साथ बहुत कुछ डुबो सकता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत कुछ आंकड़ों से करते हैं। विशेषज्ञ और संस्थाएं कह रही हैं 2025 तक वैश्विक खर्च 333 अरब प्लस, 2028 के अंत तक यह 500 अरब तक जा सकता है। कुछ कहते हैं 2030 तक सालाना जरूरत 2 ट्रिलियन। ये आंकड़े समझना मुश्किल है। कल्पना कीजिए, यह भारत के सालाना शिक्षा बजट से कई गुना ज्यादा। आज की तारीख 2025-10-19 ही है और यह खर्च अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? मशीनें, चिप्स, डेटा सेंटर, ये एआई को ताकत देते हैं। ये रकम एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न इतनी तेजी से लग रही है कि सवाल उठना लाजमी है, क्या यह निवेश वाकई उतना फायदा देगा जितनी उम्मीद की जा रही है? तो सवाल उठता है कि आखिर यह सारा पैसा खर्च कहां हो रहा है? एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है जो आपके कंप्यूटर या फोन पर चल जाए। यह एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे चलाने के लिए बड़े और मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। इसे आप एक नया शहर बसाने जैसा समझ सकते हैं। जैसे एक शहर को सड़कों, बिजली, पानी और इमारतों की जरूरत होती है, वैसे ही एआई को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है चिप्स। ये सामान्य कंप्यूटर चिप्स नहीं, बल्कि खास जीपीयूज हैं जो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए लाखों करोड़ों गणनाएं पल भर में कर देते हैं। इनकी मांग आसमान छू रही है। इसके बाद आते हैं डेटा सेंटर, विशालकाय इमारतें जिनमें हजारों लाखों सर्वर एआई एप्लीकेशन चलाते हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए भारी ऊर्जा और पानी चाहिए। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट सब तेजी से इस ढांचे का विस्तार कर रहे हैं, मानो रेगिस्तान में नया लास वेगास या दुबई खड़ा किया जा रहा हो। तीसरी अहम कड़ी है बिजली ग्रिड। एआई डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं, कुछ अनुमानों में खपत कई छोटे देशों से भी ज्यादा। ग्रिड अपग्रेड, नए प्लांट और नवीकरणीय ऊर्जा, सब पर भारी खर्च। तेज कनेक्टिविटी, क्लाउड नेटवर्क और औद्योगिक ढांचा, चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार। ये एक हथियारों की होटी डीएचपी है, अमेरिका बनाम चीन। कंपनियां, सरकारें इसे जरूरी दांव मानकर बेतहाशा निवेश कर रही हैं। भविष्य पर बड़ा जुआ। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबको डरा रहा है। अगर एआई पर होने वाला यह बेतहाशा खर्च अचानक धीमा हो जाए या रुक जाए तो क्या होगा? असर सिर्फ टेक तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी अर्थव्यवस्था में लहरें उठेंगी। सबसे पहले चोट उन कंपनियों पर जिन्होंने कर्ज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। कई बॉन्ड बैंक लोन से निवेश कर रही हैं, उम्मीद की भविष्य की कमाई से चुकाएंगी। मुनाफा कम रहा या अपनाने की रफ्तार धीमी तो कर्ज का जाल कस सकता है। दूसरा असर, शेयर बाजार। कई वैल्यूएशन भविष्य की एआई कमाई पर टिकी है, इसे ही हाई वैल्यूएशन कहते हैं। खर्च रुका या बुरी खबर तो भरोसा टूटकर बिकवाली छेड़ दे सकती है। गिरावट टेक तक सीमित नहीं, सेंटिमेंट खराब होकर व्यापक असर। तीसरा, जीडीपी। यह निवेश आंकड़ों में अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। रुकने पर वृद्धि दर अचानक कम, मंदी का भ्रम भी बन सकता है। कंपनियों का भरोसा डगमगाए, नए प्रोजेक्ट रुके, भर्तियां थमे, उपभोक्ता अनिश्चित, खर्च घटे, बचत बढ़े, मांग धीमी। उपभोक्ता खर्च अर्थव्यवस्था का इंजन धीमा तो रफ्तार सुस्त। यही डोमिनो इफेक्ट, खर्च का रुकना सभी तक पहुंचता है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा, कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों। इसलिए जोखिम समझना जरूरी है, तभी सही फैसले लिए जाते हैं। आपने सुना होगा एआई कैपेक्स सुपर साइकिल। सुनने में भारी लगता है पर मतलब सादा। पूंजीगत खर्च, मशीनें, इमारतें, टेक, भविष्य में अधिक कमाई के लिए। सुपर साइकिल एक लंबा और तेज निवेश चक्र। एआई कैपेक्स सुपर साइकिल कंपनियां लंबे समय तक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जहां साधारण चक्र 2-3 साल, ये 5, 7, 10 साल तक जा सकता है। एआई कोई एक तकनीक नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। चिप्स, डेटा सेंटर, पावर ग्रिड, सब नया बन रहा है। 3 आधार, 1 कम ब्याज, 2 मजबूत मुनाफा, 3 निवेशकों का भरोसा। दरें बढ़ी, कर्ज महंगा। एआई से मुनाफा नहीं, कमाई घटे।
नकारात्मक झटका, भरोसा टूटे। आशाजनक जितना उतना ही नाजुक भी। तेज गाढ़ी, एक पहिया डगमगाया तो पलट सकती है। संतुलन और अनुशासन यही सुपरसाइकिल को रास्ते पर रखेंगे। लंबी दौड़ है, मैराथन, स्प्रिंट नहीं। एआई के इस महायज्ञ में कंपनियां हर रास्ता अपना रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपनी भारी नकदी और मुनाफे से निवेश कर रही हैं, पर कई स्टार्टअप्स, परिवर्तनशील कंपनियां, बॉन्ड, बैंक कर्ज पर निर्भर। यह रणनीति दोधारी तलवार है। तेज विस्तार बनाम कर्ज का फंदा। योजना चले, इंफ्रा तैयार, कमाई शुरू, कर्ज चुक सकता है, पर दरें ऊंची, कर्ज महंगा, ब्याज भुगतान, नकदी खा जाता है। नवाचार के लिए पैसा घटता है। यही प्रिकेरियस स्टेज, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। नकदी खत्म, पूर्ण निर्भरता कर्ज पर, जोखिम बहुत बढ़ जाता है। डिफॉल्ट की कड्डियां, बैंक, सप्लायर, बाजार सब प्रभावित। अविश्वास फैलता है। याद 2008, एक सेक्टर का संकट वैश्विक बना। एआई का पैमाना भी प्रणालीगत जोखिम बना सकता है। .com बुलबुला, अंधी दीवानगी, बिजनेस मॉडल बिना पैसा। बुलबुला फूटा, खरबों डॉलर स्वाहा। आज समानताएं, अनजानी टेक में तेज दाम, फोमो, डर, ट्रेन छूट न जाए, तर्कहीन फैसले। पर फर्क बढ़ा, एआई नेता ठोस कमाई, नकदी से निवेश, तकनीक असल दुनिया में काम कर रही। चैट जीपीटी जैसे टूल्स, दक्षता, लागत में सुधार, छोटे स्तर पर रिटर्न दिख रहे। क्या बुलबुला? हाँ, उम्मीदें आगे, ना नींव मजबूत। होगा तो भी .com जैसा नहीं, असर और रूप अलग होंगे। संतुलित नजरिया जरूरी। एआई खर्च और बाजार की तेजी, हेडलाइंस में गुलाबी तस्वीर, पर सतह के नीचे विभाजन, के शेप्ड रिकवरी। अर्थव्यवस्था दो दिशाओं में, ऊपरी रेखा संपत्ति धारकों की, एआई बूम से स्टॉक ऊपर, एसेट होल्डर्स की दौलत पर ही, खर्च भी नीचे, मजदूरी पर निर्भर लोग, महंगाई की मार, बचत घटती। एआई से सीधा फायदा नहीं, नौकरी जोखिम बढ़ा, विभाजन गहरा, मुनाफा बढ़े, लाभ शेयर धारक को, विस्थापन का भार श्रमिकों पर। एआई शारीरिक ही नहीं, मानसिक, रचनात्मक कामों को भी बदल रहा। अंदाज, विकसित देशों में 60% नौकरियां प्रभावित। पहला असर, दोहराव और नियम आधारित भूमिकाएं। अब कंटेंट, डिजाइन, कोड, रचनात्मक क्षेत्रों पर भी दबाव। इतिहास, कुछ नौकरियां गायब, नई भूमिकाएं जन्मी। एआई भी नई भूमिकाएं गढ़ रहा। एआई स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एथिसिस्ट, मानव प्लस एआई, उत्पादकता बरती, रणनीतिक कामों पर फोकस। ये बदलाव दशक भर में संक्रमण काल की चुनौती। नागरिकों के लिए हाइप पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं, होमवर्क करें, जोखिम समझें, विविधता रखें। कर्मचारियों के लिए स्किल्स अपडेट, जाने एआई आपकी इंडस्ट्री को कैसे बदलेगा। सरकार, कंपनियां, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण, जिम्मेदार एआई नियम।